दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि G20 समिट के दौरान शहर में लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए कुछ खास रूट्स का ही इस्तेमाल करना होगा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक अगर दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो धौला कुआं, रिंग रोड, नारायणा फ्लाईओवर, मायापुरी चौक, कीर्तिनगर मेन रोड, शादीपुर फ्लाईओवर, पटेल रोड, पूसा रोड, दयाल चौक, पचकुइया रोड, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज की ओर के लिए चेम्सफोर्ड रोड या अजमेरी गेट की ओर के लिए मिंटो रोड, भभूति मार्ग होते हुए पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये है कि अगर आपको किसी भी इलाके से दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है या फिर एयरपोर्ट पहुंचना है, तो जिन रास्तों से आप ज्यादातर गुजरते हैं, चाहे वो कनॉट प्लेस होके या नई दिल्ली एरिया होके, वहां से अब आपको नहीं गुजरना होगा। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो धौला कुआं, रिंग रोड, नारायणा फ्लाईओवर, मायापुरी चौक, कीर्तिनगर मेन रोड, शादीपुर फ्लाईओवर, पटेल रोड, मेन मथुरा मार्ग, पूसा रोड, दयाल चौक, पचकुइया रोड, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज की ओर के लिए चेम्सफोर्ड रोड या अजमेरी गेट की ओर के लिए मिंटो रोड, भभूति मार्ग होते हुए पहुंचे। अगर आपको उत्तरी और पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना हो तो युधिष्ठिर सेतु, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर से आने वाले लोग झंडेवालान, डीबी गुप्ता रोड, शीला सिनेमा रोड, पहाड़गंज ब्रिज होते हुए पहुंचे। दक्षिण और पूर्वी दिल्ली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आपको जाना है तो रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो ये तमाम वो रास्ते हम आपको बता रहे हैं। अब एक बार आपको बता देते हैं कि दक्षिण और पूर्वी दिल्ली से अगर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना हो, रिंग रोड, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड, पुस्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT, कश्मीरी गेट, लोथियन रोड, छत्ता रेल, SP मुखर्जी मार्ग, कोरिया ब्रिज होते हुए पहुंचे। पश्चिमी, तो ये देखिए, ये हम आपको रूट के जरिए बता रहे हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और जो लोग उन इलाकों में रहते हैं वो इन सड़कों के नामों से भली भांति परिचित है। ये उन लोगों को जो उस इलाके में नहीं रहते उन्हें कुछ अलग लग रहा होगा। पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आपको जाना हो तो पंजाबी बाग जंक्शन, रोहतक रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर, लोथियन रोड, छत्ता रेल, कोरिया ब्रिज होते हुए पहुंचे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने IGI एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी है। ब्लू लाइन मेट्रो से द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन तक पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से टर्मिनल 3 पहुंचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर चाहे आपको सड़क का ट्रांसपोर्ट फॉलो करना हो या आपको मेट्रो लेनी हो, जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो उन यात्रियों के लिए है जिनको रेलवे स्टेशन पहुंचना है या फिर एयरपोर्ट पहुंचना है। तो देखिए आप एयरपोर्ट कैसे पहुंच सकते हैं। ब्लू लाइन मेट्रो से द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से टर्मिनल 3 तक आप पहुंच सकते हैं। येलो लाइन मेट्रो से नई दिल्ली स्टेशन तक और फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन टर्मिनल 3 तक आपको पहुंचा देगी। पिंक लाइन मेट्रो से धौला कुआं स्टेशन तक और फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से टर्मिनल 3 तक पहुंचा जा सकता है। रेड लाइन मेट्रो से कश्मीरी गेट स्टेशन तक और फिर पीली लाइन मेट्रो से नई दिल्ली स्टेशन तक, फिर यहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन टर्मिनल 3 तक आपको पहुंचा देगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सभी जिलों के DCP से सुरक्षा के मुद्दे पर बात की। इसके साथ ही मीटिंग में शामिल क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के अधिकारियों से आतंकी हमले की आशंका और गड़बड़ी फैलाने वालों से निपटने पर भी चर्चा की गई। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 8 से 10 सितंबर तक चलने वाले G20 सम्मेलन के दौरान देश की राजधानी दिल्ली एक अति सुरक्षित किले में तब्दील कर दी जाएगी, जहां परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकेगा। क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ इंडियन एयरफोर्स और आर्मी भी संभालेंगी।
जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स ने G20 सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। एयरफोर्स के सुरक्षा चक्र में रडार, मिसाइल, फाइटर जेट और एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल हैं। दिल्ली में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था शायद पहली बार देखी जा रही है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका सहित कई बड़े देशों के राष्ट्रपति दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि दुनिया के बहुत सारे ताकतवर और बड़े मुल्कों के प्रमुख एक साथ दिल्ली में होंगे। आसमान में किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल की जानकारी जुटाने के लिए एयरफोर्स ने अवाक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स तैनात किए हैं। अवाक्स के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए शक्तिशाली रडार भी पूरे G20 सम्मेलन के दौरान सक्रिय रहेंगे। इन रडार के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही आसमान में उड़ने वाले हर एयरक्राफ्ट पर नजर रखी जाएगी। G20 के दौरान दिल्ली के आसपास मौजूद एयरफोर्स के सभी एयरबेस अलर्ट मोड में रहेंगे। इन एयरबेस पर राफेल, सुखोई, MiG-21 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट स्टैंड बाय पर रहेंगे। पूरे G20 सम्मेलन के दौरान कुछ फाइटर जेट्स आसमान में लगातार गश्त लगाते रहेंगे। दिल्ली के आसमान की सुरक्षा व्यवस्था का कंट्रोल रूम ऑपरेशनल डायरेक्शन सेंटर में होगा, जो किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई करने का फैसला लेगा। ये कंट्रोल रूम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगातार संपर्क में रहेगा। विदेशी मेहमानों के एयरक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग का जिम्मा भी ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक किसी हमले या इमरजेंसी से निपटने के लिए जमीन से आसमान में मार करने वाली आकाश मिसाइल तैनात की गई है। आकाश मिसाइल को 2021 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। ये 70 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन को तबाह कर सकती है। एयरफोर्स के अलावा सेना के एलीट कमांडो दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ जमीन पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। सेना की एंटी सैबोटाज टीम को भी अहम जगहों पर तैनात किया जाएगा। इस टीम के साथ विस्फोटक पहचानने वाले ट्रेन्ड डॉग्स भी होंगे। साथ ही सेना के बॉम्ब स्क्वाड को भी तैनात किया जाएगा। सेना की कुछ गाड़ियों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, जो किसी भी ड्रोन हमले को नाकाम कर सकेंगे। सुरक्षा के साथ सेना की मेडिकल टीम्स को भी पूरे G20 सम्मेलन के दौरान स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। G20 के दौरान लॉकडाउन की खबरों के बीच दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि दिल्ली के लोग घबराएं नहीं। G20 के टाइम पर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है। हालांकि 8 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली क्षेत्र में क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, हम आपको बता देते हैं। नई दिल्ली क्षेत्र में सभी बैंक, स्कूल, दफ्तर, दुकान, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद रहेंगे। जितने भी शोरूम्स हैं, मॉल्स जो हैं, नई दिल्ली इलाके की मैं बात कर रही हूं। हालांकि नई दिल्ली क्षेत्र के लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। हम आपको बता दें कि वो कौन सी आवश्यक वस्तुओं की चीजें हैं, दुकानें हैं जो खुली रहेंगी। तो नई दिल्ली क्षेत्र में किराना स्टोर जो है वो खुले रहेंगे, सब्जी की दुकानें भी खुली रहेंगी, मिल्क पार्लर जहां दूध मिलता है, दही मिलता है, क्रीम मिलती है, वो भी खुले रहेंगे, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, हेल्थ की सर्विसेज यानी ऑन रहेंगी, एटीएम सेंटर्स भी खुले रहेंगे। तो ये तमाम वो सुविधाएं जो खुली रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी भारत यात्रा और G20 समिट में शामिल होने को लेकर उत्साहित दिखे। हालांकि उन्होंने एक बात को लेकर निराशा भी जताई, और वो बात है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का G20 समिट के लिए भारत न आना। बाइडेन ने जिनपिंग के समिट में शामिल न होने पर चिंता जताई। लेकिन जो बाइडेन ने ये नहीं बताया कि वो जिनपिंग से कहां मुलाकात करेंगे। चीन ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि जिनपिंग भारत नहीं आएंगे। किसी भी देश ने किस लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देना है, वो उसकी स्वेच्छा रहती है और कई बार आंतरिक कारण भी रहते हैं। जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री G20 समिट में हिस्सा लेंगे। Z News।